जब सुकरात से पूछा गया कि आप मरना चाहेंगे या फिर अपने विचारों को बदलना चाहेंगे, अगर आप अपने विचार को बदल लेते हैं तो आपको मरना नहीं पड़ेगा। जब ये दो विकल्प सुकरात के पास आए, एथेंस के द्वारा, एथेंस के लोगों के द्वारा, वहां के जजों के द्वारा, वहां के न्यायाधीशों के द्वारा, एथेंस एक देश है, वहां के न्यायाधीशों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने विचार तो बदलने से रहा, मैं अपने विचार को तो बदलूंगा नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा। फिर उनको जहर दिया गया और कहा गया कि आप ये जहर पी लो। उन्होंने हंसी खुशी चेहरे पे प्रसन्न भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ उस जहर को पी लिया और फिर अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। जब वो मरे उस समय वो 70 वर्ष के थे और उसके बाद उनके विचारों को उनके शिष्य, जो उनके मुख्य शिष्य थे, प्लेटो, PLATO, जिनको कभी कभी प्लूतो भी कहते हैं, प्लेटो जो थे वो उनके यानी कि अपने गुरु सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किए। और सुकरात के विचार आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि उन्होंने अपने आप को मारना पसंद किया, अपने विचारों को नहीं। अगर वो अपने विचारों को उस समय मार लिए होते तो उनकी मौत तो निश्चित ही थी, सबों को मरना तो है ही, उनकी भी मौत निश्चित थी, लेकिन आज वो हमारे और आपके अध्ययन का विषय नहीं बनते, आज वो ग्रेट पीपल नेवर डाई में एक टॉपिक नहीं बनते। तो मतलब अगर आज सुकरात जो हैं वो अपने विचारों से हैं। अब हम लोग सुकरात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन भी अगले महापुरुष हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। इस बुक के अनुसार, पारस पब्लिकेशन बुक के अनुसार, चैप्टर नंबर 10 में जो पेज नंबर 58 पर लिखा हुआ है, ये है हमारे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की जब बात आती है तो बात आती है अमेरिका की, क्योंकि अब्राहम लिंकन अमेरिका से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यहां पर लिखा हुआ है द टू ग्रेटेस्ट नेम्स इन अमेरिकन हिस्ट्री आर जॉर्ज वॉशिंगटन एंड अब्राहम लिंकन। अमेरिका के इतिहास में जो दो महान या फिर जो दो प्रसिद्ध या जो सबसे ज्यादा दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो एक है जॉर्ज वॉशिंगटन और दूसरे हैं अब्राहम लिंकन। While Washington was the first president of USA, Lincoln has been called the savior of the nation. जब बात करते हैं इन दोनों की तो वाशिंगटन जो थे, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, वो अमेरिका के, यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने, जबकि अब्राहम लिंकन को वहां का फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है, यानी कि उस देश का अगर पितामह कहा जाता है तो अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। और वहां के पहले राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो वाशिंगटन और लिंकन ये दो महान हस्ती या फिर बहुत महान हस्ती अमेरिका के इतिहास में हुए, जो दोनों अभी जीवित नहीं है लेकिन इनके विचार अभी भी जीवित हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब्राहम लिंकन की, यानी कि अमेरिका के उस व्यक्ति की जो कि अमेरिका के पितामह या फिर अमेरिका के एक महापुरुष माने जाते हैं। थे अमेरिका के, इसलिए इनको अमेरिका कहा जाता है, लेकिन इनके विचार जो थे वो पूरे दुनिया के लोगों के लिए आदर्श माने जाते हैं। इसीलिए हम लोग भारत में भी इनके विचारों को पढ़ रहे हैं और इनको ग्रेट पीपल का दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्रेट पीपल नेवर डाई, महान लोग कभी नहीं मरते। अब्राहम लिंकन, इनके बारे में अब ब्रीफ हिस्ट्री जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। एट 22, मतलब ये उम्र है, 22 वर्ष की आयु में ये व्यापार में असफल हो गए, व्यापार करते होंगे, व्यापार में ये असफल हो गए। एट 23 साल में ये लेजिस्लेचर, मतलब ये चुनाव या अमेरिका के चुनाव में आगे बढ़े और वहां पर ये हार गए एंड वाज डिफीटेड। एट 25 साल, 22 के बाद 22 में ये बिजनेस में फेल कर गए, 23 में ये आगे चले गए नेता बनने, 25 साल में ये इलेक्टेड, ये चुनाव जीत भी गए, 23 वाले में हार गए थे 23 साल की उम्र में, 25 साल में जीत गए। फिर ये स्पीकर बनने के लिए, जब 29 वर्ष के थे तो स्पीकर बनने के लिए चुनाव लड़े, वो भी हार गए। फिर 34 में ये वहां के कांग्रेस, यानी कि वहां के संसद में, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, तो वहां के पार्लियामेंट में ये 34 में अपने 34 साल की आयु में इलेक्शन लड़े और हार गए। फिर ये 37 साल में जीत गए, फिर 39 साल में ये फिर हार गए,
फिर 45 साल में ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़े, फिर हार गए। 49 साल में ये वहां के सीनेट का चुनाव होता है, उसमें लड़े, फिर हार गए। और 51 साल के जब ये हुए तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे चुन लिए गए, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे इनकी जीत हुई इलेक्शन में, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यूएसए, अमेरिका जो देश है उसको द यूएसए कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसी को सिंपली हम लोग अमेरिका या अंकल सैम भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन 1809 इन यूएसए। यूएसए में ये 1809 यानी कि वर्ष 1809 में इनका जन्म हुआ। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, वह बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, मतलब उनका जो परिवार था वो बहुत गरीब था। He had a little schooling as he had to work on his father's farm. उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की क्योंकि उनको, चूंकि वो गरीब थे और उनके पिता की अपनी खेती थी, तो वो अपने पिता के साथ खेती करते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई। एट द एज ऑफ 22 ही लेफ्ट होम, 22 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। एंड ट्राइड वेरियस जॉब्स बिफोर ही क्वालिफाई एज अ लॉयर, और वकील जब वो बने, जब एक प्रसिद्ध वकील बने या वकील बने उससे पहले, और 22 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी नौकरियां की, बहुत सारी नौकरियों में उन्होंने प्रयास किया, ट्राई किया, नौकरी की, और उसके बाद वो एक प्रसिद्ध वकील बने। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स, और फिर वो अचानक और धीरे धीरे वो राजनीति की तौर पे, राजनीति के तरफ आगे बढ़ गए, राजनेता के तौर पे आगे बढ़ गए। एट दैट टाइम द कंट्री वाज पासिंग थ्रू अ बैड फेज, उस समय में जब वो 22, 23, 25 इस आयु में जब थे, तो अमेरिका जो था एक बुरे काल से, बुरे समय से गुजर रहा था, बैड फेज से गुजर रहा था। द होल कंट्री वाज डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी, जो पूरा जो देश था, जो इनका पूरा देश था अमेरिका जो था, वो स्लेवरी यानी कि गुलामी से जूझ रहा था, गुलामी के सवालों से ग्रसित था। द साउदर्न स्टेट हैड लार्ज प्लांटेशन वेयर अफ्रीकन निग्रो वेयर केप्ट स्लेव्स, जो साउदर्न स्टेट, जो दक्षिणी राज्य थे, वहां पर बहुत ज्यादा प्लांटेशन यानी कि यहाँ पे खेती और इन सारी चीजों की, पेड़ पौधों की बात होती थी। और यहाँ पर अफ्रीकन निग्रो का मतलब हो गया कि अफ्रीका महादेश के जो काले लोग थे उनको यहाँ पर गुलाम के तौर पे बनाकर रखा गया था। गोरे और काले का भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो पूरे दुनिया में चलता है, जिसमें से अफ्रीका महादेश में गोरा और काला का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर गोरे और काले के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद होता है, नस्ल भेद होता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक महापुरुष है जो नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला भी ग्रेट पीपल नेवर डाई के कंसेप्ट में आते हैं, तो वो अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, अफ्रीका के महापुरुष कहे जाते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की। तो अब्राहम लिंकन 22 साल में घर छोड़ गए, उनका परिवार गरीब था, वो अपने पापा के साथ काम करते थे, खेती में काम करते थे, पढ़ाई उनकी ज्यादा नहीं हुई, फिर वो नौकरी के लिए बाहर निकले, फिर करते करते वो इधर उधर नौकरी करते हुए एक प्रसिद्ध वकील बने। वकील के बाद वो राजनीति के तौर पे आगे, राजनेता के तौर पे आगे बढ़े, राजनीति में आगे बढ़े। राजनीति में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि उनका देश यानी कि अमेरिका जो है बहुत बुरे काल से गुजर रहा है, वहां पे दासता यानी कि गुलामी यानी कि स्लेवरी का बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है, बहुत सारे लोग स्लेव बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, अफ्रीकन निग्रो जो हैं वो वहां पर गुलाम के तौर पे रखे गए हुए हैं उनके साउदर्न स्टेट में। ये सब बहुत सारी चीजें जो थी वो अब्राहम लिंकन के समय था, और अब्राहम लिंकन को ये चीज दिख रहा था। अब बात आती है आगे की। द स्लेव वेयर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, जो अफ्रीकन निग्रो थे, जो अफ्रीकन काले थे, वो एनिमल यानी कि जानवरों के तौर के तरह उनसे सुलूक किया जा रहा था। जानवर के तौर पे सुलूक करने का मतलब ये नहीं है कि जानवरों के साथ बुरा सुलूक किया जाए, लेकिन जानवरों के साथ बुरा सुलूक किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वहां पे लोगों को भी उसी तरह से सुलूक किया जा रहा था जैसे जानवरों का किया जाता है, यानी कि बुरा सलूक किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था उन लोगों से जो वहां के गुलाम थे। दे कुड बी ब्रॉट और सोल्ड इन द मार्केट, उनको बाजारों में लाया जाता था और बेच दिया जाता था। मतलब ये अफ्रीकन निग्रो या फिर जितने भी दास थे, इनको बाजारों में लाया जाता था और बेचा जाता था, और फिर बेचने के बाद
जो उसको खरीदता था वो उससे कोई भी काम करवा सकता था, कैसा भी काम करवाने की जो बात आती है वो होता था यहाँ पर। अब बात आती है आगे की। द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट वेयर अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। चूंकि ये साउदर्न स्टेट में होता था, अभी हम लोगों ने देखा, तो जो नॉर्दर्न स्टेट था, जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तरी राज्य थे, वो इस स्लेवरी को अपोज करते थे, वो इसका विरोध करते थे, वो कहते थे कि ये चीज नहीं होना चाहिए। चूंकि ये साउदर्न में होता था, नॉर्दर्न इसको अपोज करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861। और इसी समय में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए, राष्ट्रपति बने, जब वर्ष हो रहा था 1861। अब बात करते हैं आगे। He wanted to solve the problem of slavery। वो चाहते थे कि ये स्लेवरी, ये जो गुलामी का जो समस्या है, इसका समाधान हो, गुलामी को खत्म किया जाए। The southern state did not want slavery to end। जबकि साउदर्न स्टेट जो था वो स्लेवरी को खत्म नहीं करना चाहता था, गुलामी को खत्म नहीं करना चाहता था, उसको गुलामी पसंद था। They even wanted to break away from the country। They even wanted to break away from the country। वो यहां तक चाहते थे कि अगर हमको देश से बाहर होना पड़े, साउदर्न स्टेट को, तो वो अलग हो जाएं या फिर देश को तोड़ दें। अब बात आती है आगे। अब्राहम लिंकन वांटेड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड। जबकि अब्राहम लिंकन चाहते थे कि हमारा देश न टूटे, ये साउदर्न नॉर्दर्न वाला हिस्सा अलग अलग न हो, साउदर्न अलग न हो, जो गुलामी पसंद था जिनको, तो ये चाह रहे थे कि सारा गुलामी भी खत्म हो और हमारा देश भी ना टूटे। जो उस समय राष्ट्रपति बन चुके थे अब्राहम लिंकन, वर्ष हो रहा था 1861, और ये बने थे 16वें राष्ट्रपति द यूएसए के, अमेरिका के। अब बात आती है आगे। फाइनली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट। अब वहां पर एक गृह युद्ध, एक वहां पर लोगों के बीच में युद्ध हो गया, जो नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट के बीच के लोगों के बीच में युद्ध हो गया। एक नॉर्दर्न जो स्लेवरी को पसंद नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। एक साउदर्न जिसको स्लेवरी पसंद था, जिसको गुलामी पसंद था। इन दोनों के बीच में एक सिविल वार हो गया। सिविल वार होने के बाद द नॉर्दर्न एंड साउदर्न, अब्राहम लिंकन ओन द वार एंड इंडेड स्लेवरी इन 1864। तब अब्राहम लिंकन ने लड़ाई जीत ली और 1864 में गुलामी को समाप्त कर दिया। लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। लिंकन जो है दोबारा भी राष्ट्रपति बने। ही वांटेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस। उन्होंने चाहा कि अब लोग जो है अपने अतीत को भूलें, ये स्लेवरी वगैरह चीजों को भूले, अभी अतीत हो गया, और शांति से रहें। ही मेड सिंसियर एफर्ट टू हील द वाउंड्स कॉज्ड बाय द वार। वो बहुत अच्छे और बहुत सार्थक प्रयास करते गए ताकि वो जो जख्म है, जो युद्ध से हुए हैं, उसके जख्मों पर वो मलहम लगाया जा सके। उन्होंने मलहम लगाने का काम किया, मरहम लगाने का काम किया। इन 1865 ही वाज शॉट डेड बाय अ सपोर्टर ऑफ द साउदर्न स्टेट। 1865 में उनको साउदर्न स्टेट के सपोर्टर, यानी कि गुलामी पसंद वाले लोगों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा उनको गोली मार दिया गया और 1865 में उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ये हुआ कि हमें अब्राहम लिंकन के जीवन से यही सीख मिलता है कि अब्राहम लिंकन जो थे वो शांति पसंद थे। वो अमेरिका में शांति लाना चाहते थे। जो गोरो कालो का जो लड़ाई था, या फिर अमेरिका में जो गुलामी की जो बात आ रही थी, इन सारे चीजों को वो पीस में लाना चाहते थे, शांति में। PEACE का मतलब होता है शांति, PICE का मतलब होता है टुकड़ा, तो हम PEACE शांति की बात कर रहे हैं। तो वो पीस लाना चाहते थे, शांति लाना चाहते थे, वो दूसरे को खुश रखना चाहते थे, सब लोगों को खुश रखना चाहते थे। और ये सारा चीज वो जीते भी। 1861 में वो राष्ट्रपति बने भी पहली बार, फिर वो 1864 में भी बने, फिर दोबारा वो राष्ट्रपति बने। जब वो साउदर्न और नॉर्दर्न स्टेट की लड़ाई जो हो चुका था, जो साउदर्न जो थे वो गुलामी चाहते थे कि गुलामी होनी चाहिए, जो नॉर्दर्न थे वो गुलामी नहीं चाहते थे। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई भड़का, उसको भी इन्होंने जीत लिया, राष्ट्रपति दोबारा बने। लेकिन 1865 में 1864 के बाद जब 1865 आया, एक साल बाद, इनको साउदर्न स्टेट के एक लोगों के द्वारा इनको गोली मार दिया गया और इनकी हत्या हो गई, ये मर गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। हु इज कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स कौन है? अब हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स। बहुत बड़ा नाम,
बहुत बड़ी हस्ती कार्ल मार्क्स, बहुत बड़ा विचारधारा। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो इनका चेहरा देख लेते हैं। यही है हमारे कार्ल मार्क्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़े दवाई औषधि के तौर पर हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं। एक इनका अलग ही विचारधारा था जो उन लोगों के लिए था जो गरीब, शोषित, ये सब थे। अब हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, पढ़ते हैं इनके बारे में। पेज नंबर 58, पारस पब्लिकेशन। यू हैव रेड अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन चैप्टर 9। जब आप चैप्टर 9, चूंकि ये चैप्टर 10 है, चैप्टर 9 की जब बात आएगी तो वहां पर हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पढ़ाई करते हैं, यानी कि इस बुक में चैप्टर नंबर 9 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पढ़ाई करनी है। और आप लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो वहां पर आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि आपने, चूंकि ये चैप्टर 10 है, तो आपने चैप्टर 9 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। इनका ये कह रहा है, ये लाइन कह रहा है, द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज बिकम वेरी रिच एज दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर गुड। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये कहा गया है या बताया गया है कि जो इंडस्ट्री के मालिक होते थे, जो इंडस्ट्री के ओनर होते थे, जो फैक्ट्रीज के ओनर होते थे, जो उद्योग के मालिक होते थे, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाया करते थे अपने सामान को बेचकर, अपने सामान और अपने सर्विसेज को बेचकर, अपने वस्तु को और अपने सेवाओं को बेचकर, गुड्स और सर्विसेज को बेचकर बहुत अमीर हो जाया करते थे, बहुत सामान आराम से वो प्रॉफिट कमाते थे। द प्रॉफिट इंक्रीज देयर कैपिटल। प्रॉफिट से उनकी पूंजी बढ़ती थी, उनकी संपत्ति बढ़ती थी, उनके ओनर की, मालिकों की। हेंस दे वेयर कॉल्ड कैपिटलिस्ट। इसलिए उनको पूंजीवादी कहा जाता था, कैपिटलिस्ट कहा जाता था। वो कौन? जो मालिक थे इंडस्ट्री के। द कैपिटलिस्ट डिड नॉट केयर फॉर देयर वर्कर। जो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी थे, वो अपने वर्कर यानी कि अपने मजदूरों का, अपने जो कर्मचारी थे उनका वो ध्यान नहीं रखते थे। काम करना है वर्कर को, पैसा कमा रहे हैं वो, पैसा रख रहे हैं मालिक, और वर्कर जो है वो कार्य करने के बावजूद उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारा कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा है चैप्टर 9 में। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी सारे चीजों से उत्पत्ति होती है कार्ल मार्क्स की विचारधारा की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैपिटलिस्ट पैसा कमा रहे हैं, अपने वर्कर का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कमवा कौन रहा है? तो कार्य अगर वर्कर कर रहा है तो कमवा तो वर्कर ही रहा है, उन्हीं के कार्य के कारण से हो रहा है। तो आखिर ये चीजें क्यों हो रही है, ये सारा बात आगे आएगा। तो द कैपिटलिस्ट डिड नॉट केयर फॉर देयर वर्कर, दे वेयर कंसर्न विद देयर ओन प्रॉफिट ओनली। जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी थे, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से, अपने लाभ से मतलब था, बाकी कुछ नहीं था। द वर्कर लेड अ माइजरेबल लाइफ। जो वहां उनके वर्कर थे, जो उनके कर्मचारी थे, जो उनके मजदूर थे, वो बहुत निंदनीय, बहुत ही गंदी जीवन, बहुत ही गंदा जीवन जी रहे थे, बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे थे। माइजरेबल लाइफ का मतलब होता है दयनीय जीवन। थिंकर्स बिकम अपसेट ओवर दिस सिचुएशन। ये जो थिंकर, जो भी थिंकर थे उस समय, बहुत सारे ऐसे थिंकर थे जो ये सब चीज सोचकर बहुत ज्यादा उदास होते थे। बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग उदास थे। कुछ लोग उसी चीज में खुश होते हैं, कुछ लोग उसी चीज में उदास होते हैं। कुछ लोगों को वो चीज, एक चीज अच्छा लगता है तो कुछ लोग को वही चीज खराब लगता है। तो यहीं पर बात आ रही है कि बहुत सारे थिंकर थे उस समय अपसेट हो रहे थे, मतलब उदास हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे जीवन में, ये क्या देखने को मिल रहा है कि एक जगह आदमी काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और जो दूसरा है जो उसी के कार्य से प्रॉफिट कमा रहा है और वो अपना घर भर रहा है, वो पूंजीवादी बन रहा है, और उसका वर्कर, जो मजदूर जो है, वो सुबह से शाम तक जो काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसको पैसा मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे थिंकर जो थे वो अपसेट हो जाते थे और उनको लगता था कि ये क्या हो रहा है, ये इस दुनिया में, ये इस इंसानियत के दुनिया में क्या हो रहा है। उसी में से एक थिंकर थे कार्ल मार्क्स। लिखा हुआ कार्ल मार्क्स वाज वन ऑफ देम। उसी थिंकर में से एक थिंकर थे कार्ल मार्क्स, जो यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं। He came up with the idea that destiny of thousands of people should not be in the hand of few. तब इन्होंने एक विचार लेकर अपने आप को आगे किया कि बहुत सारे लोगों का जो डेस्टिनी है, जो लक है, जो भविष्य है, किसी खास के हाथों में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। मतलब इतने मजदूर
का भविष्य जो है उस पूंजीवादी के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूंजीवादी इनसे पूंजी तो बना ले रहा है लेकिन इनको कुछ लाभ मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, अब इसका उपाय करना होगा। बहुत सारे थिंकर ने सोचा, जिसमें कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, अब हमको आगे बढ़ना होगा, और उन्होंने एक आइडिया लाया, उन्होंने एक विचार लाया और कहा कि नहीं, अब इन मजदूरों का, इन बहुत सारे लोगों का जो भविष्य है, डेस्टिनी जो है, एक खास या फिर कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अब संग्राम होगा, अब युद्ध होगा, अब विरोध होगा। ही थॉट दैट द मॉडर्न फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स शुड नॉट बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। उन्होंने सोचा, उन्होंने चाहा कि जो मॉडर्न फैक्ट्रियां, जो आधुनिक फैक्ट्रियां हैं, जो आधुनिक जो गोडाउन है, आधुनिक जो जहां जहां जो उद्योग हैं, वो प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जहां पर बहुत ज्यादा चीजों का, बहुत ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, शुड नॉट बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। वो किसी एक खास आदमी का या किसी खास व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, किसी खास व्यक्ति का वो मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, वो किसी खास व्यक्ति के नियंत्रण में या मालिकाना हक में नहीं होना चाहिए। ही रोट द फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये एक बहुत चर्चित बुक, दुनिया का बहुत चर्चित बुक, जो आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं, खरीद कर भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था, ये इनका एक बहुत फेमस बुक था, जो इन्होंने यानी कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसके साथ मिलकर? तो अपने दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा था। बहुत फेमस बुक है, बहुत चर्चित बुक है, बहुत चर्चित किताब है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब आगे लिखा हुआ है, इन दिस बुक ही गेव द स्लोगन वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। इस बुक में, इस पुस्तक में उन्होंने एक नारा दिया कि पूरे दुनिया के जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो इकट्ठे हो, वो यूनाइट हो। यूनाइट मतलब इकट्ठा, वो सब संगठित हो। आगे है, ही वांटेड द वर्कर टू फाइट द कैपिटल। वो चाहते थे कि जो वर्कर है, जो कर्मचारी हैं, वो अपने कैपिटलिस्ट, वो अपने पूंजीवादी लोगों से लड़ें, जो उनसे पैसा कमा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। ये चाहते थे कि लोग जो हैं, उनसे, वर्कर जो हैं, उन कैपिटलिस्ट से लड़ें, उनके खिलाफ फाइट करें। द अदर बुक विच कार्ल मार्क्स रोट वाज दास कैपिटल। जो दूसरा बुक जो कार्ल मार्क्स ने लिखा, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, उसका नाम था दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स डाइड इन इंग्लैंड इन 1883। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में सन 1883 में मर गए। A new system of government based on the idea of Karl Marx was formed in सोवियत यूनियन। इस कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर जो नए तरह का जो सरकार का जो गठन हुआ, वो सोवियत यूनियन, उस समय के सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक, या फिर अभी सिंपली जिसको रूस कहते हैं, टूटने के बाद वो आज रसिया बन चुका है, वहां पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सबसे पहला सरकार बना था, जो सोवियत यूनियन में बना था। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला सरकार कहां पर बना था, तो वो सोवियत यूनियन में बना था। वी.आई. लेनिन पुट इनटू प्रैक्टिस द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। ये जो लेनिन है, जो व्लादिमीर लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन ने सबसे पहले, जो सोवियत संघ में सरकार बनी थी कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे, उन्होंने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को प्रैक्टिस में लाया। मतलब उसको, उस विचारधारा का इन्होंने अपने शासनकाल में उपयोग किया। व्लादिमीर लेनिन ने कार्ल मार्क्स के विचारधारा को आधार बनाकर सोवियत संघ में अपनी सरकार चलाई और उस आधार पे सोवियत संघ को आगे बढ़ाया। यानी कि कार्ल मार्क्स का विचारधारा यही कहता है कि पूंजीवादी जो हैं, वो अगर शोषण करते हैं अपने वर्कर का, तो वर्करों को उनके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए, उनके खिलाफ विरोध करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्करों का भविष्य, डेस्टिनी जो है, किसी खास या एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, और कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है, कम्युनिस्ट शब्द ही जो है वो कॉमन से निकला हुआ है। कॉमन का मतलब है सामान्य। वी ऑल आर इक्वल। ना कोई जाति से ऊपर है, ना कोई रंग से ऊपर है, ना कोई धर्म से ऊपर है, ना कोई कार्य से ऊपर है। हम सब एक हैं। दुनिया एक धर्म में है, दुनिया एक जाति में है, दुनिया एक रंग में है, दुनिया एक विचारधारा में है। सब
एक हैं, सब बराबर हैं, और इसी कॉमन शब्द से कम्युनिस्ट विचारधारा निकली है, और ये कम्युनिस्ट विचारधारा कार्ल मार्क्स की उत्पत्ति है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बाद महात्मा गांधी। यहां पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी। अब हम लोग अगले व्यक्ति को पढ़ेंगे जो है द ग्रेट पीपल नेवर डाई, ग्रेट पीपल नेवर डाइज में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये भारत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भारत के एक महान व्यक्ति हैं जो कि महात्मा